हेलो गाइस, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11 ए कंप्लीट करने वाले हैं। आपने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आप यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यूलर इक्वेशन द्वारा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था, आपको मैंने यूलर इक्वेशन क्या होती है आपकी। तो यहाँ पे फंक्शन देखिए किसमें दिया, फंक्शन आपका आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर लिमिट नहीं, वो नहीं है, आप बाउंड्री कंडीशन नहीं है। तो बाउंड्री कंडीशन नहीं होता तो हम देखते हैं फंक्शन आपको किसमें दिया गया है, एक्स में और ये वाई डैश में, इसमें दिया गया है। लिख लीजिए फंक्शन 1 + y² 1/2 अपॉन एक्स। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देखिए, क्योंकि उसमें बताया गया है हम किस तरह से इसको नोट कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, आप वहाँ जाकर देखो वीडियो को तो आपको पूरी तरह से क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फंक्शन आपका, अब ये फंक्शन देखिए आपके पास आ रहा है एक्स कॉम वाई आ रहा है। तो फंक्शन में क्या आ रहा है, एक्स कॉम वाई। तो एक्स कॉम वाई के लिए क्या होती है आपकी यूलर इक्वेशन, क्या होती है आपकी, ये होती है। तो आपके पास जो यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल जी होती है आपकी। ठीक है, इसका जनरल रूप होता है। लेकिन हमारे पास एक्स और वाई डैश है, क्या हमारे पास एक्स और वाई डैश है, ध्यान आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर आपके पास एक्स है वाई डैश है, इसका मतलब है कि आपके पास ये तो है लेकिन आपका ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आज मान रख दिया यहाँ पर डेल एफ, डेल अपॉन डेल वाई डैश मान रख दिया यहाँ पर 1 + y² अपॉन 2। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका एक्स इक्वल सी। आप देख सकते हैं हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश, लेकिन एक्स यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्स यहाँ बाहर बाहर निकाल लीजिए, बचा कर डेल अपॉन डेल वाई डैश। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं क्यों 1/2 पावर है तो ये मतलब रूट में लिखा हुआ है 1 + y डैश²। और आप जानते हैं कि रूट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेट डिफरेंशियल क्या होता है आपका, कि 1/2 √x होता है। इस वही कर दिया यहाँ पे 1/2 और रूट एक्स, एक्स क्या आपका यहाँ पर 1 + y डैश²। आपने इसको लेट किया, हमने इसको लिया, इसको करिए डिफरेंशियल, 1 का हो जाएगा 0 और y डैश², इसका हो जाएगा 2y डैश हो जाएगा इक्वल सी। तो ये 2 से 2 कट गया आपका, ये तो y डैश आपका आ गया xc√1 + y डैश²। अब हमें निकालना है यहाँ पे y का मान निकालना पड़ता है हमें, क्यों हमें इसमें निकालना पड़ता है एक्सट्रीमम, मतलब एक्सट्रीमम का मान निकालना पड़ता है। तो एक्सट्रीमम निकालने के लिए हमें y का मान निकालना पड़ेगा, वाई डैश है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं वाई डैश, उसको क्या मतलब होता है एक बार डिफरेंशियल dy/dx। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा dy/dx इक्वल xc√1। हाँ रुकिए, ये अभी लाने लिखनी है आपको कि वाई डैश और वाई डैश, इसमें 2 बार वाई डैश दिया होगा तो वाई डैश एक साथ लेके आइए, जिससे कि मैं वाई डैश को एक बनाऊं, तो उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर वाई डैश लगा हुआ है, यहाँ पर वाई डैश लगा, क्या करूँ तो इसका कर दूंगा यहाँ पर, तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर, इसका करूँगा स्क्वायर तो इसका रूट हट जाएगा 1 + y डैश²। ठीक है, हम वाई डैश को पास पास ले आएंगे इसलिए स्क्वायर कर दिया, जिससे कि वाई डैश पास पास आ जाए। तो वाई डैश का स्क्वायर ये हो जाएगा सी स्क्वायर, इसको इसमें करूँगा वही आ जाएगा प्लस x² c², ये हो जाएगा y डैश²। हमें y डैश एक तरफ ले आइए, तो y डैश, तो वाई डैश का स्क्वायर एक कॉमन दिख रहा है तो बचेगा 1 - के, यहाँ बचेगा x² हो जाए c² इक्वल x² हो जाए c² आ गया यहाँ पर।
अब हमें निकालना वाई डैश स्क्वायर आ गया। अब कहीं तो नहीं वाई डैश, ये डबल था इसलिए मैंने वाई डैश को ए पास लेके नहीं लाने की कोशिश करी थी, इसलिए मैंने ये लाइन गलत हो गई। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि क्यों गलत हुआ था। तो 1 - x² इज सी स्क्वायर। हमें बाई डैश चाहिए, बाई डैश स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दो रूट में। वो तो यहाँ इसलिए दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे बाई डैश दो दो जगह था, इसलिए हमने बाई डैश एक साथ लाने के लिए इसको मैंने इसका स्क्वायर किया था। अब जब यहाँ बाई डैश एक है तो उनका कर देंगे स्क्वायर रूट में पहुँचा देंगे। तो बाई डैश बन जाएगा रूट में x² सी स्क्वायर अपॉन 1 - सी स्क्वायर। बाई डैश आ गया, ये तो बाहर आ जाएगा एक्स सी, ये आ गया 1 - ये सी स्क्वायर। इतना हमने करने के बाद अब इसका अर्थ क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स सी अपॉन रूट 1 - सी स्क्वायर। हम जानते हैं जब हम इसका डी अपन डी एक्स है तो हमें यहाँ से बाई वन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए डी एक्स का फंक्शन हमेशा डी एक्स का फंक्शन हमें एक्स के पास होना चाहिए, डी एक्स के पास होना चाहिए। तो ये एक्स का फंक्शन है तो यहाँ डी यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर जाएगा एक्स सी रूट 1 - ये सी स्क्वायर, ये आएगा डी एक्स। ठीक है, ये एक्स के फंक्शन है तो यहाँ पर एक्स आ गया। हमें बाई निकालने के लिए हमें इसका करना है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बहुत सारा इंटीग्रेशन। बाई का हो जाएगा वाई, इसका हम करेंगे तो इसका थोड़ा अलग है, थोड़ा इसका हम लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे लेट करके चलेंगे इसके, यहाँ करेंगे लेट। हमने 1 - सी स्क्वायर, ध्यान से करना आपको, टी लेट किया तो एक 1 का हो जाएगा 0, एक्स का हो जाएगा -2x हो जाएगा, और सी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। हमें मान के निकालना है एक्स सी डी एक्स। तो जहाँ पे x है सी है, यहाँ पर डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ क्या बचा आपके पास, डी टी माइनस का बचा, और यहाँ सी स्क्वायर था, यहाँ एक सी बचेगा और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, ये बचा। अब इसका मान मैं जे रख दूंगा, तो ये वाला अब देख रहे हैं कि -2c तो कांस्टेंट है। ठीक है, और आप देख रहे हैं तो इसका पूरे का मान का आ गया, इसका पूरे का मान आ गया आपका ये आ गया डी टी अपॉन -2c था, टू कांस्टेंट था, और नीचे आ गया टी। ठीक है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी तो है यहाँ पे C1 मानी चलिए। ठीक है, एक नया कांस्टेंट आ गया C1, क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सी था, हमने C1 मान के लेट कर लिया हमने। अब y इक्वल -2c, इसका करेंगे कितना, √1/√t का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो आप ऊपर जाएगा तो -1/2, तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे तो ये नीचे आएगा, लौट के हो जाएगा 2/√t। ये तो होगा इसका, बताइए, ये होगा इसका। ठीक है, और प्लस के C1, 2 से 2 गायब हुआ, तो y इक्वल क्या क्या बचा आपके पास, माइनस का c, और √2 का मान रख दीजिए। टी का मान क्या आपके पास, लेट किया था आपने 1 - सी स्क्वायर आपने लेट किया था आपने, ये रहा, और प्लस के C1। ठीक है, अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। y इक्वल -2c, और ये आएगा डी टी पर √t, और ये C1 नया कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, ये नया कॉन्स्टेंट आ गया आपका। और हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका क्या था, यहाँ डी टी पर √t कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√t, और टी का मान मैंने यहाँ रख दिया आपके पास, ये आ गया। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, मतलब एस्टिमेट का मान निकालना है, मतलब वाई का मान निकालना है हमें। तो वाई का मान किस तरह से निकालें, इसका हम देखते हैं इसमें। तो सी वो एक कांस्टेंट आ गया। ठीक है, रुकिए, ये ये आपका टी 1/2 यानी √2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, थोड़ी ये लाइन गलत होगी यहाँ पर, तो जाएगा -2c, और ये 2 और ये √t हो जाएगा। ठीक, मुझे डाउट लग रहा था यहाँ पर, y इक्वल 2 से 2 कटा, तो -c यहाँ रख दिया अब। ठीक है, इसका जो √1/√t का इंटीग्रेशन का होता है 2√t होता है। तो 2 रख दिया यहाँ पर, टी का मान रख दिया यहाँ पे, क्या है 1 - सी स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इसका मान रख दिया मैंने। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रूट लग रहा है, क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, और प्लस के C1, देखिए C1। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ कर देंगे, क्या करेंगे, इसे कर देंगे इंटीग्रेशन, मतलब सॉरी वो बरक कर देंगे, इसका कर देंगे दोनों तरफ, इसका करेंगे दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, तो वाई स्क्वायर हो गया आपका। फिर इसका ऐसा करिए पहले आप अभी, तो वाई स्क्वायर, ये सी आपका अंदर जाएगा तो बन जाएगा रूट में बन जाएगा ये, माइनस का है देखो, माइनस का सी हो या प्लस का सी हो, सब कांस्टेंट है तो प्लस का सी माना जाएगा, ठीक है, माइनस का हो नहीं सकता है, ठीक है, कांस्टेंट का भी माइनस का नहीं हो सकता, तो अंदर जाएगा ये, तो सी स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन सी स्क्वायर, ये नया कांस्टेंट आ जाएगा, वन अपॉन सी स्क्वायर, वन अपॉन सी स्क्वायर कितना आएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा, लिख देता हूँ वन अपॉन सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये आ गया C1, ठीक है। अब देखिए, अब करेंगे दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे हम, तो रूट 1 + C² - एक्स स्क्वायर प्लस के C1 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा इसका, इसको करने पर, ठीक है, इसको यहाँ देखिए अब, तो वाई स्क्वायर हो गई, तो ये A + B का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो रूट हट जाएगा इससे, सी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस के एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के C1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2ab, तो 2 रूट 1/C² माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के C1, ठीक है, नहीं नहीं कॉन्स्टेंट 2ab होता है, 2ab, यहाँ पे बाई स्क्वायर 1/C², और ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, इधर रखिए आप, हम कांस्टेंट एक पास लेके आते हैं, तो ये आपका बाई माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़कर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये भी कांस्टेंट का बन जाने वाली C3 बन गया, क्या बन गया, C3 कांस्टेंट बन गया आपको, ठीक है। अब इसको देख लीजिए आप, 2, इसका कर दिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 1 - C² और C² हमने करा, तो ये C² का बाहर आ जाएगा, SC बचेगा, और C और C बन जाएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा, मान लिए C4 आ गया, ठीक है। इतना आप बात समझ रहे होंगे आप देख रहे हैं कि y² x², जो भी ये फंक्शन आ रहा है आपके पास निकल के, जो भी है ये मटेरियल, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये नया कांस्टेंट बन गया, तो C3, तो C4 और 2, तो C5 भी नया कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब ये एक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये भी कांस्टेंट है अब ये जुड़ेगा नहीं, ये नहीं जुड़ेगा आपस में, ठीक है, अलग है, ये गुणा में हो सकता है, लेकिन जो ये जुड़ेगा नहीं, यदि एस सी ऐसा होता तो जुड़ जाता। अब ये देख सकते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल है ना, ये पूरा कांस्टेंट होता तो चल जाता, तो आप देखते हैं कि जो वाली इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है आपकी, y² + x², जी सब इधर ले आइए, तो माइनस का C5 रूट 1 माइनस की C² x² माइनस की C3 = 0, तो ये बनेगी आपकी सर्किल की इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन, सर्किल की, लिख देंगे कि किसकी इक्वेशन है ये, फैमिली ऑफ सर्किल, ठीक है। आप देख जानते हैं कि सर्किल इक्वेशन क्या होती है, बाई मतलब x² + y² और माइनस के जो कुछ होता है, बस जैसे हम जानते हैं इसकी इक्वेशन होती है x माइनस के, और ये होती है इसकी इक्वेशन r², ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। अब इसको खोलेंगे ना, तो ये बन जाता है, मतलब इस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर, तो इस खोलेंगे ये आएगा, लेकिन यहाँ a और b यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो आप बात समझे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या आपके सर्किल की इक्वेशन है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन है कि आपके पास 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आप देखिए हमारे जो फंक्शन है वो किस किस वेरिएबल में दिया गया, आप कहेंगे वाई और वाई डैश में, एक्स नहीं यहाँ पर। और ये यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन नहीं है, बाउंड्री कंडीशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन द्वारा उसको देखेंगे कि हमारे पास वाई और वाई डैश नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके पास तो इसका फॉर्मूला होता है एफ माइनस वाई डैश और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हमने सब बताया गया आपको उस वीडियो में, और अच्छी तरह बताया गया आपको। तो ये कांस्टेंट है आपके पास, तो हम एफ का मान रख दिया, एफ का मान दिया आपका 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 1/2 माइनस वाई डैश। देखो इसमें देखिए हम विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो मैं वाई बाहर निकाल सकता हूँ कांस्टेंट को। बचा आपका, मैं इसको ये लिख दूंगा, रूट लिख रहा है तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर लिख रहा है, इसको ऐसे लिख दूंगा, और डेल अपॉन डेल वाई डैश। यहाँ पर आपके नीचे आपका वाई भी आता, तो वाई कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया पहले से सी। तो 1 इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई। अब यहाँ देख सकते हैं आप वाई डैश अपॉन वाई। अब देखिए इसका हम करेंगे तो रूट एक्स का कितना होता है डिफरेंशियल, अब जानते हैं इसका होता है 1/2 रूट एक्स होता है, यही होता है ना। तो 1/2 और ये भी है आपका है, यहाँ पर ये रूट एक्स, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। आपने इसको लेट किया, लेट का तो उसका प्रूफ करते हैं दोबारा से, तो हमने क्या 1 का 0, उसका हो जाएगा 2y डैश हो जाएगा इक्वल सी। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 चला जाएगा, तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई, और वाई डैश कितना है, वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वाई रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल सी। इसका लेंगे एलसीएम लेंगे हम इसका, तो वाई वाई कॉमन है, और इसका लेंगे तो हाँ आ जाएगा मतलब रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, रूट 1 प्लस वाई डैश कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, क्यों रूट रूट हटा देगा, और वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपके पास वाई रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल सी। तो देखिए ये दोनों कट जाएंगे, पहले आपके देखना, देखो आप, ठीक है, बचा 1 इक्वल वाई रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, यहाँ सी के पास आ गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना है वाई का मान, तो यहाँ पर वाई डैश लगाया ना, तो डैश से निकालता है ना वाई का मान, तो हमें डैश तो बाहर निकालना पड़ेगा रूट से, क्या करें, इसका करेंगे हम, तो वो साइड स्क्वायर, तो 1 का इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और सी का सी स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, रूट हटेगा इसका करने पर, इसका लिमिट कर लिए अंदर, तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर, तो वाई, अब इसको इधर ले आइए, तो वाई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर बचेगा आपके पास 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये यहीं पे रखा हुआ है, हमें लगाना है वाई डैश स्क्वायर है, तो ये फालतू चीज इधर नीचे आ जाएगी इसके, तो ये आपके वाई स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, हमें निकालना है वाई डैश, तो वाई डैश का लग रहा है, तो मैं क्या दोनों बराबर कर देंगे, तो रूट कर देंगे, तो वाई डैश का तो रूट पहुंच जाएगा इस पर, तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन आप इसका करोगे रूट, तो इसका रूट इसका रूट से इसका हट जाएगा, तो बचेगा वाई वाई और सी बच, सॉरी ये हटेगा यहाँ से, वाई सी बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों रूट करते हैं तो वाई स्क्वायर सी स्क्वायर रूट से हट जाएगा ना। अब हम करेंगे इसका वाई का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, डी वाई पॉइंट डी एक्स रखेंगे वाई निकालने के लिए, 1 माइनस के वाई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वाई सी। आप पता हो आपको, हमें ये सब फंक्शन वाई का है, तो वाई के पास ले जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ ले जाएंगे, वाई के पास, तो ठीक है, तो आप जगह यहाँ बन जाएगा वाई सी और डेल वाई अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचा आपका डेल एक्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डेल वाई दिया गया है और इंटीग्रेशन, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेट करते हैं, इसको पुणे से, तो अब इसका, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया हमने,
इसका हम इंटीग्रेशन करते रहेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका सी कांस्टेंट आ जाएगा, सी ये दिया हुआ C1 आ जाएगा कांस्टेंट। तो हम लेट कर लिया कि t इक्वल 1 माइनस के वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल वाई, सॉरी वाई का फंक्शन वाई में करना पड़ेगा, 1 का 0, ये हो जाएगा 2y हो जाए सी स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बाई सी और डी वाई, तो डी टी, ठीक है डी टी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फालतू चीज़ यहाँ ले आई नीचे, और यहाँ पे माइनस का 2 यहाँ पे है नहीं है तो नीचे ले आइए, यहाँ सी स्क्वायर है, सी है तो यहाँ एक सी नीचे ले आइए, तो बचा क्या, बाई सी बचा, और जो देर यहाँ पहुँच जाएगा।
ठीक है, मैंने क्वेश्चन 3 आपका मैंने उस इंट्रोडक्शन में बता दिया था वीडियो में, और आपने नहीं देखा वीडियो तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया है, उसकी लेक्चर में करा दिया था कंसेप्ट के साथ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने वाला हूँ आपका। तो आपके पास जो फंक्शन यहाँ निकालिए, क्या है आपके पास 2xy प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पास बाउंड्री कंडीशन दी है, क्या है बाउंड्री कंडीशन में दी हुई है, तो हमें क्या लेंगे, जैसे यूलर लैग्रांज इक्वेशन लगाएंगे इसमें। तो फंक्शन किस में दिया हुआ आपका, x है, y है और वाई डैश में दिया हुआ। तो हमारे पहले क्या होती है यूलर लैग्रांज इक्वेशन, क्या होती है आपके पास डेल एफ ऑन डेल वाई माइनस, और यहाँ होता है डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल इक्वल जीरो। जब ये तरीका होता है, ठीक है, जब बाउंड्री कंडीशन तो आपको ये लगाना बाउंड्री कंडीशन पे, तो हम लिख सकते हैं आप वाई यूलर्स इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको हम। तो डेल अपॉन डेल वाई, जब फंक्शन रखेंगे वाई का, एफ एफ फंक्शन रखेंगे यहाँ पे 2xy प्लस के वाई डैश स्क्वायर माइनस के, जब फंक्शन मैं इसका देखिए डायरेक्ट करता हूँ यहाँ, ठीक है, y के डैश पे करना पड़ेगा y डैश के, यहाँ पे क्या 2x y डैश, इसका होगा नहीं, जीरो हो जाएगा। देखो इसका तो होगा नहीं है, y डैश के साथ कर रही है तो इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 y डैश हो जाएगा। इसका करिए 2x हो जाएगा, y का ये हो जाएगा, इसका होगा नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो इसका जीरो हो जाएगा ना, y डैश का होगा नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ इसका फिर हम माइनस का हो गया, फिर ये माइनस लगा दिया हमने। अब इसका द्वारा करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं वाई डैश से द्वारा करेंगे तो हो जाता है डबल वाई डैश, तो इसका हो जाएगा माइनस ये 2 आपका माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई डबल डैश इक्वल जीरो। यहाँ 2 कौन सा दिख रहा है, तो x माइनस के वाई डबल डैश इक्वल जीरो। यहाँ पर 2 आपको कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 2 आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको दिया गया है, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो आपके पास मान आ गया ये वाला। अब यहाँ ये दिखाना है कि आपको बाई का मान निकालना है, तो बाई डैश है, तो मैं इसको क्या करूंगा, x इक्वल वाई डबल डैश। आप पता है कि डबल डैश मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन करना है इसका, तभी उठ पाएगा भाई, बाई पर डबल डिफरेंस ही हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तब बढ़ेगा आपका। तो देखिए एक बार करेंगे तो एक बाई डैश रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए एक बार हम करेंगे इंटीग्रेशन तो बाई डैश पे एक कम हो जाएगा एक्स में सी, तो एक नया क्वेश्चन आ जाएगा c1। अब इसका फिर द्वारा करेंगे तो y दोनों चिन्ह हट गए, तो जिसका हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन तीन, एक्स पावर 3 अपॉन 3, तो 3 दूनी 6, और इसका हो जाएगा c1x प्लस के c2, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम करते हैं तो सी एक्स आ जाएगा ना, और नया कॉन्स्टेंट फिर आगे क्यों डबल डेरिवेटिव करना पड़ा, फिर डबल इंटीग्रेशन करना पड़ा तब। अब हमें जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी है उसको फॉलो करना है। क्या दिया आपको, पुट बाउंड्री कंडीशन 0 इक्वल 1 दिया गया है। मतलब आपको यहाँ पे हम जानते हैं कि y पर क्या होता है, y एक्स तो होता है, यहाँ पे ये फंक्शन किसमें x फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको x वैल्यू रखनी है 0, तो मिलेगा आपको 1, तो 1 इक्वल, यहाँ देखिए जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y का मान मिलता है 1, तो x वैल्यू 0 रखोगे तो मिलेगा 1, तो 1 मिल गया, तो जहाँ पर x वैल्यू 0 रख दिए, 0 0 बचेगा आपका c2, तो c2 मान कितना आ गया, ये आ गया। जब आप बाई 1 रखोगे तो मिलेगा वो 0, तो आपको एक्स वैल्यू रखनी है 1 तो मिलेगा 0, तो यहाँ रखिए, तो 0 इक्वल, यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा, यहाँ रखोगे आप तो ये तो 1 का 1.6 आ जाएगा ये तो 1 यहाँ रखोगे तो जो हो जाएगा आपका c1 हो जाएगा, ठीक है, बताइए c1 ही हो जाएगा, और एक रखोगे c1 और प्लस के c2। अब यहाँ देखिए कि 0 प्लस 1.6 प्लस c1 का कितना आ रहा है, c1 का निकालना है, c2 का मैंने निकाल लिया पहले से, एक आ रहा था, तो 0 प्लस कितना हो गया 6 7.6 और c1, c1 मान कितना आ गया माइनस के 7.6 आ गया। ठीक है, तो मेरे पास c2 मान भी आ गया, c1 का मान आ गया। मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन रख दूंगा, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो रखिए y इक्वल, यहाँ पर भी x का, यहाँ पर भी एक्स क्यू अपॉन 6 प्लस c1 मान कितना आ गया था माइनस के 7/6, और x प्लस c2 मान कितना आ रहा है, c2 मान आ रहा है आपका 1, यहाँ मैंने आपको 1 रख दिया। ठीक है, तो 1 को पहले लिख लिया, यहाँ पर 1
और माइनस के 7/6x प्लस के x³ ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप ये आपका क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस बाउंड्री कंडीशन में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसका आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में ये आपकी एक्सरसाइज 11 ये हमने कवर करी है। और आपने कंसेप्ट नहीं देखा हो तो आप देखिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।